हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टूल की। तो यहाँ से हम जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल से। तो टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक कुछ इस तरह से टूल आ जाएगा। इसको आप जहाँ पे भी कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कर्सर आ गया, और उस कर्सर की मदद से आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे नाम लिखें, कुछ भी लिखेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती। तो ये उसके कोऑर्डिनेट होते हैं कि आपने कहाँ पे इसको रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप इधर करोगे तो एक्स और वाई एक्सेस चेंज होते चले जाएंगे। ये इसकी फिर बिड्थ होती है। इसकी आप बिड्थ बढ़ाना चाहते हो तो बिड्थ भी बढ़ जाएगी, और यहाँ से इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ये हाइट भी बढ़ जाएगी, जैसा आपको बढ़ाना है। यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं, कितने एंगल पे रोटेट करना है। इजीली आप जितना चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आप जो है इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले या तो आपको पूरा ही चेंज करना है तो आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं जो है पूरे को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रखा मैंने, और यहाँ से आप जो है अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके देख सकते हैं, जो भी लिखे हुए हैं इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैं जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। तो ये देखिए ये इसकी तरह हो चुका है। यहाँ से इस तरीके से हम जो है किसी भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं। यदि मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर शब्द का या किसी टेक्स्ट का जो है स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए आप क्लिक कीजिए, तो इस तरह से कर्सर आएगा, और कर्सर लाने के बाद यहाँ से आप जो भी स्टाइल करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट पर हो जाएगी। और यहाँ से आप जो है इसका साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं इसका साइज, या फिर इसकी हाइट और विड्थ जैसे आप चाहें बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग आपके। और इसके अलावा यहाँ से फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं, जितना आपको फ़ॉन्ट रखना है। ज़्यादा रखना है 200 से, तो यहाँ पे आप जितना आपको फ़ॉन्ट देना है दे सकते हैं। तो ये देखिए फ़ॉन्ट हो चुका है। और छोटा करना है तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है बोल्ड। तो इनको आप बोल्ड कर सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इटैलिक कर सकते हैं, जैसे हम MS वर्ड में करते थे। अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको अंडरलाइन करना है तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसा कि हम MS वर्ड में करते आ रहे थे। फिर इसके बाद होता है आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक पैराग्राफ लेना पड़ेगा छोटा सा। तो मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको डिलीट करके ये इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। इतना लंबा सेंटेंस हो रहा है इसको हम, तो यहाँ पे हम इसको एंटर दबा के इसको पैराग्राफ को तोड़ लेते हैं। इसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से फिर से यहाँ से सबसे पहला होता है नन। तो नन में कोई अलाइनमेंट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर इसके बाद होता है लेफ़्ट। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए लेफ़्ट अलाइनमेंट में भी आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट जैसे सेंटर करेंगे तो ये देखिए अब ये सेंटर से लिखा हुआ आने लगा, जो भी आपका टेक्स्ट था वो सेंटर से आने लगा। और यहाँ से आप राइट करेंगे तो ये देखिए अब राइट साइड से लिखा आने लगा। पहले लेफ़्ट था, अब राइट में हो गया। और यहाँ पे आप फुल जस्टिफाई करेंगे तो फुल जस्टिफाई में क्या होगा, ये देखिए दोनों तरफ से इक्वल इक्वल हो चुके हैं। पर लेकिन यहाँ पे आप ये वाली लाइन देख रहे होंगे, ये खाली दिखाई दे रही है। तो यदि इसको भी आपको इस तरह से बॉक्सेस में करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोर्स जस्टिफाई। तो फोर्स जस्टिफाई में क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे पूरा इक्वल हो जाएगा। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी स्पेस है। तो ये देखिए पूरा जो है आपका जस्टिफाई हो चुका है। तो फोर्थ जस्टिफाई और फुल जस्टिफाई में ये अंतर है कि फुल जस्टिफाई में कुछ इस तरह के स्पेस बच जाते हैं तो वो छोड़ देता है, लेकिन फोर्थ जस्टिफाई में पूरा का पूरा इक्वल करके ही दिखाई देता है। तो ये तो कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जिनमें से जैसे कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, और ये मैं बता ही चुका हूँ ये भी कि इसमें हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अलग अलग तरीके के कलर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ।
चलिए, तो ये हो गया अपना। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक दोनों कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ पे आप इसके फॉन्ट्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो बता ही चुका हूँ। फिर होता है यूनिफॉर्म कलर। आप यदि इसमें कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यदि आप रेशो के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे रेशो भी होता है। यहाँ पे आपका पुराना कलर दिखेगा, ये नया कलर दिखेगा। तो यहाँ से आप जैसा कलर बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए बन रहा है। और इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इस तरह का। यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें कहीं भी तरह के कलर्स ले सकते हैं, चाहे वो आप इस तरीके से ले लीजिए, चाहे इधर से ले लीजिए। तो जो आपको कलर चाहिए, ये पुराना कलर है और यहाँ पे नया कलर आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं ये कलर ले लेता हूँ और ओके कर लें, तो ये देखिए कलर हो गया। फिर इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे, तो सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, पिक टूल से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल पे जाएंगे और यहाँ पे जो कलर आपको लेना है ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से होते हैं। फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन दे सकते हैं। तो जैसे कि अभी नन है आउटलाइन, इसकी आउटलाइन हम दे देते हैं कुछ पॉइंट्स में। तो ये देखिए आपको ब्लैक कलर की थोड़ी आउटलाइन दिख रही है। और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए और भी बढ़ गई, पर लेकिन आपको शब्द नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटलाइन, तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहाइंड द फिल, मतलब जो भी आउटलाइन होगी वो जो अपना फिल है उसके बिहाइंड मतलब पीछे चली जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और अब बात करते हैं कलर में भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। कौन कौन से पैटर्न होते हैं मैं दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे इसकी मैं नन कर देता हूँ आउटलाइन। यूनिफॉर्म कलर ना करके अब मैं करता हूँ फाउंटेन फिल। तो फाउंटेन फिल में कुछ इस तरह से शेडेड में दिखाई देता है, शेडेड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न की तरह भी होते हैं, तो पैटर्न भी आप ले सकते हैं। ये देखिए पैटर्न आ चुका है। इसके अलावा ये पैटर्न यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, किस तरह का पैटर्न चाहिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए उस तरह का पैटर्न आ चुका है। और फिर इसके बाद होता है 2 कलर पैटर्न। तो 2 कलर आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ये 2 कलर पैटर्न आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। तो जिस तरह का आपको पैटर्न यहाँ पे डालना है वैसा पैटर्न आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं। वेक्टर पैटर्न, तो यहाँ पे आप वेक्टर पैटर्न भी ले सकते हैं। तो ये वेक्टर पैटर्न है। इसके अलावा बिटमैप पैटर्न, तो यहाँ पे सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं। तो उन पैटर्न्स को आप लेके यूज़ कर सकते हो डबल क्लिक करके। इसके बाद टेक्सचर फिल, तो यहाँ से टेक्सचर भी ले सकते हो। तो जिस तरह का आपको टेक्सचर चाहिए वो आप टेक्सचर यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा पोस्टस्क्रिप्ट फिल, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो जिस तरह के आपको फिल चाहिए। ऐसे ही जैसे अभी हमने फोरग्राउंड में किया था वही सारे यहाँ पे आप बैकग्राउंड है आप यूज़ करके इजीली देख सकते हो। और यहाँ पे बॉर्डर में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। तो जैसा आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर एक नया टेक्स्ट लिखता हूँ। तो ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे हम इसके यदि बीच में लाइन लाना चाहते हैं तो इस तरह से बीच में लाइन आएगी। और इसके अलावा इस तरह से लाइन चाहते हैं तो इस तरह से लाइन आ जाएगी जिसमें बीच में स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीखते में बीच में अलग लाइन है और रहिए में अलग लाइन है, जबकि सिंगल थिन में ये पूरी टोटल एक ही लाइन थी। फिर सिंगल थिन में कुछ इस तरह से आएगी और सिंगल थिक वर्ड में ऐसी आएगी, थिन में ऐसी आएगी डबल, और डबल थिन वर्ड में ऐसी आएगी। तो जिस तरह की आपको जैसे हम स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट करते हैं कुछ उस तरह से ये सिस्टम समझ लीजिए आप। और ऐसी आपको ओवरलाइन चाहिए तो ओवरलाइन भी सेम टू सेम ऐसी ही होगी जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है। थिन वर्ड का मतलब क्या है, देखिए सिंगल थिन में तो क्या होगा एक पूरी लाइन आ जाएगी सीधे जो आपका टेक्स्ट होगा उस पर। सिंगल थिन वर्ड में क्या होगा कि जो वर्ड है उस पर अलग रहेगी, जैसी नेक्स्ट वर्ड होगा उस पर फिर अलग आ जाएगी। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये देखिए, थिक मतलब थोड़ी सी मोटी और थिन मतलब पतली काफ़ी। और इसके बाद अंडरलाइन में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए
ये आ गई आपकी सिंगल थिन, एक छोटी पतली लाइन। फिर एक सिंगल थिन वर्ड, जैसे ही मैंने बोला ना थिन वर्ड, यानी कि वर्ड इस वर्ड पे अलग आएगी, फिर इस वर्ड पे अलग आएगी। फिर इसके बाद सिंगल थिक में क्या होता है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है और वो पूरे वर्ड पे रहेगी। और यदि सिंगल थिक वर्ड है तो इसका मतलब ये बीच में से हर वर्ड पे चेंज हो जाएगी, मतलब एक वर्ड के लिए अलग, फिर सेकंड वर्ड के लिए अलग। और यदि आप यहाँ पे डबल थिन करते हैं तो पतली पतली 2 लाइनें आ जाएंगी सभी वर्ड्स पे। और यदि आप डबल थिन वर्ड करेंगे तो ये हर वर्ड के लिए अलग हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और होते हैं तो उनके लिए हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना रहेगा 2-3 बार यहाँ पे, तो 2-3 बार में ही सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप पूरे वर्ड को करना चाहें तो पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, ये पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप पूरा रोटेट करना चाहें तो पूरा रोटेट भी हो जाता है, आधा करना चाहें जैसा भी आपको लगे। और इसके बाद इसको एक्स यानी कि लेफ़्ट और राइट में आपका मूव करेगा, जिस साइड आपको मूव करवाना है। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि आर जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट में मूव करे, तो या ऊपर करेंगे तो राइट में मूव होगा और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो लेफ़्ट में मूव होगा। यहाँ से आप इसको नंबर वाइज लिख कर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मूव होगा। और ऐसे ही ये लेफ़्ट राइट के लिए, जैसे कि ये लेफ़्ट राइट का साइन बना हुआ है, यहाँ पे आप अप एंड डाउन का साइन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके भी कर सकते हो, और जब ये इस तरह का साइन सिंबल आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो टेबल जो है इसके आगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपने कुछ इस वीडियो में नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।